नमस्कार, सतलुज विजन में आपका स्वागत है। देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अनेकों कारण बताए जाते हैं इसके, लेकिन इसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति को भी जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। समाज के एक खास वर्ग का कहना है कि हमारी शिक्षा रोजगारोन्मुखी नहीं है, यानी कि हमारी युवा पीढ़ी तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित नहीं है। जबकि आज के समय में औद्योगिक क्रांति का विस्तार अपने चरम पर है और ऐसे में उद्योगों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं की भारी कमी खल रही है। तो आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करके शिमला और कुल्लू जिला के युवक अपने बेहतर और सफल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अपनी दूरदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्वों के मद्देनजर एसजेवीएन की रामपुर जल विद्युत परियोजना ने 4 वर्ष पूर्व एक अभूतपूर्व कार्य का शुभारंभ किया, जिसने इस क्षेत्र के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का साहस भी दिया और स्वाभिमान के साथ जीना भी सिखाया। और ये कार्य था रामपुर जल विद्युत परियोजना के प्रभावित पंचायतों के युवाओं को प्रदेश के राजकीय तकनीकी केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित करना। वर्ष 2006 से शुरू हुई इस योजना के तहत प्रति वर्ष 35 छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक कुल 140 छात्रों को प्रदेश भर के विभिन्न तकनीकी शिक्षण केंद्रों में प्रायोजित किया जा चुका है। रामपुर जल विद्युत परियोजना क्षेत्र के युवक और युवतियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विषयों में दाखिला लेने में ये ग्रामीण युवा काफी रुचि दिखा रहे हैं। एसजेवीएन प्रोजेक्ट क्षेत्र आईटीआई के लिए भेज रहे हैं, मैं भी उसमें भाग ले रहा हूँ। मेरा नंबर प्लम्बर में लगा है, सोलन में। अपने प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद ये नौजवान बेहतर भविष्य की कल्पना को साकार करने का हौसला भी रखते हैं और स्वावलंबन की दिशा में उठाया ये कदम जरूर सफल होगा। 5 साल पहले ये जो अभी छात्र छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन के तहत आईटीआई में स्पॉन्सर करने का कार्यक्रम है, ये शुरू कराया गया था। और इसमें अभी तक 140 बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और इस साल जो 35 बच्चे जो भी हम कर रहे हैं ये उनमें ऐड हो जाएंगे। इस योजना के तहत 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और ये 2006-7 से शुरू हुई है। और इसमें पहले ही हिमाचल टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से हम सीटों को ईयरमार्क करवा लेते हैं। परियोजना द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत शिमला और कुल्लू जिला के परियोजना प्रभावित पंचायतों के कई युवा विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और कुछ इस तकनीकी प्रशिक्षण का फायदा उठाकर स्वरोजगार के जरिए अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थिति के मद्देनजर कई बार इसके दूर दराज के क्षेत्र में बसे लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रहना पड़ता है। इन्हीं मूलभूत सुविधाओं में से एक है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। हिमाचल और किन्नौर जिला के दूर दराज में बसे कई क्षेत्र झाकड़ी हॉस्पिटल में एक शहर के स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन का अस्पताल वर्ष 1998 से यहाँ काम कर रहे परियोजना कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे रहा है। 14 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में सकुशल डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम 24 घंटे जन सेवा के लिए तत्पर रहती है। इस अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध हैं ताकि परियोजना क्षेत्र और इसके आसपास रहने वाले लोगों का इलाज यहीं हो सके। परियोजना के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य इसी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। अगर कोई भी बीमारी होती है तो मैं यहाँ पे दवाई लेने के लिए आता हूँ यहाँ पे, और सारी दवाइयाँ फ्री में मिल जाती है। यहाँ पे पूरी सुविधा है, या चाहे कुछ भी हो
यहाँ पे पूरी सुविधा है और यहाँ पे मतलब हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चाहे जब जो रात के 12 बजे हो या कुछ भी हो, मतलब हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड है बिल्कुल यहाँ पे। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन के अलावा रामपुर जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी भी इसी अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। इस अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा सभी के लिए है, इसलिए किन्नौर और शिमला जिला के ग्रामीण भी जो परियोजना क्षेत्र के समीप रहते हैं, यहाँ इलाज के लिए आते हैं। मरीजों के मुफ्त इलाज के साथ साथ इन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। मैं गांव से आई हूँ दवाई के लिए, हमको दवाइयाँ पर फ्री में मिलती है, अच्छा ट्रीटमेंट होता हमारा। परियोजना के इस अस्पताल द्वारा लोगों को मुफ्त एम्बुलेंस और परियोजना प्रभावित क्षेत्र को मोबाइल हेल्थ वैन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। हम बाह्य रोगी विभाग और इंडोर पेशेंट देखते हैं। ये 14 बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ 27 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें 5 डॉक्टर और बाकी कुछ पैरामेडिकल स्टाफ और स्टाफ नर्सेज कार्यरत हैं। यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं हम कर्मचारी एवं परियोजना से जो विस्थापित हुए हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनको फ्री चिकित्सा देते हैं। जैसे कि फैसिलिटीज़ में हम कह सकते हैं कि एक्सरे है हमारे पास, ईसीजी है, सभी लैब फैसिलिटी है, जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो रूटीन में और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो भी यहाँ होते हैं। इस दूर दराज क्षेत्र में परियोजना अस्पताल की सुविधाओं का कर्मचारी और ग्रामीण लाभ उठा रहे हैं। इससे लोगों को उनके घर के पास ही अच्छी और स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस अस्पताल को नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन वित्तीय सुविधा दे रहा है। कॉरपोरेशन की मैनेजमेंट ने यहाँ पर एक 14 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण किया, जो 1998 से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और उसमें शिक्षित पर हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स उपलब्ध है, जिसमें कि डेंटल डॉक्टर्स भी उपलब्ध है। इस हॉस्पिटल में स्थानीय लोगों का भी मुफ्त में इलाज किया जाता है और ज़रूरत की सभी दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। इमरजेंसी आने पर उनको एम्बुलेंस तक प्रोवाइड की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार के बीमारी में उनका जल्दी से जल्दी इलाज किया जा सके। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रत्येक हफ्ते एक एम्बुलेंस वैन डॉक्टर्स व मेडिकल्स के साथ गांव में जाती है, ताकि स्थानीय लोगों को उनके घर पर ही रहकर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके। अपने कर्मचारियों और परियोजना क्षेत्र के लोगों के साथ एसजेवीएन ने एक भावनात्मक रिश्ता कायम किया है, जिसमें हर एक पहलू पर निगम ने जन कल्याण का दायित्व बखूबी निभाया है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक जल स्रोतों से भरपूर है और यही वजह है कि आज प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा का दोहन जिस रफ्तार से हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल ऊर्जा राज्य के रूप में अपनी एक खास पहचान के साथ जाना जाएगा। लेकिन जब जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण होता है तो विस्थापन का दर्द भी स्थानीय लोगों को झेलना पड़ता है। विरोध के स्वर भी उठते हैं, लेकिन विकास की रफ्तार के साथ कदम ताल करने के लिए और अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर कुल्लू जिला के बायल गांव के लोगों ने अपनी भूमि रामपुर जल विद्युत परियोजना निर्माण को सौंपकर विकास यात्रा में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है और परियोजना प्रबंधन ने भी इन विस्थापित ग्रामीणों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए हर संभव सहायता की है। एसजेवीएन की 412 मेगावाट की रामपुर जल विद्युत परियोजना जिला शिमला और कुल्लू में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन है। इस परियोजना का निर्माण कार्य जहां युद्ध स्तर पर चल रहा है, वहीं परियोजना निर्माण के दौरान विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए एसजेवीएन अथक प्रयास कर रहा है। देश की किसी भी परियोजना में ये पहली बार हुआ है कि परियोजना निर्माण के दौरान ही विस्थापितों का पूर्ण रूप से पुनर्स्थापन हुआ हो। विस्थापित परिवार भी एसजेवीएन की इस योजना से आश्वस्त हैं। रामपुर परियोजना के जो हम प्रभावित 5 फैमिली हुई है,
उसमें हमारे को 3.5 बीघा ज़मीन यहाँ पर परियोजना ली गई है, जो कि घर बनाने के लिए 1,80,000 परियोजना ने हमारे को राहत के रूप में दी, और 55,000 जो हमारे को जैसे लैंडलेस हाउसलेस जो हुए वो मिला जी। एक किस्त तो हमारे को 18,000 की, क्या नाम, वो सूकास्ट सू ड्राइव, जिसके घर में मतलब लेडीज़ मुखिया थी, विडो थी, मतलब उनको वो मिला 18,000 किस्त वो मिली। और हमारे को जो है 18 महीने का किराया मिला, 36,000 आने जाने का, 10,000 वो क्या नाम सामान ले जाने का किराया मिला। रामपुर परियोजना ने बायल और अवेरी गांव में विस्थापितों को उनकी इच्छानुसार चयनित स्थान पर आवासीय कॉलोनी बनाकर बसाया है। इसके अलावा इन कॉलोनी में रह रहे लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। अगली साल से इन्होंने प्रोजेक्टों ने हमारी ज़मीन ले ली, तो उसके बाद भी हमारे को इन्होंने यहाँ दी जी, क्योंकि ज़मीन का पैसा इन्होंने दिया हमारे को 1,02,00,000 मिले जी ज़मीन का, इकट्ठा तीनों भाई का था जी। तो तीनों भाई में बांट के फिर आगे माँ बाप को दिया जी, तो हमारे को जो बांट के पैसा मिला वो हमारे को मिला जी। तो फिर इन्होंने कंपनी हमारे को यहाँ जगह दी जी, कि जगह दी तो 7-7 बीसो दिए जी, क्योंकि 700 बीसो की ऐसा कि जिन्होंने मकान बनाने के पैसा दिए जी, इन्होंने मकान बनाने के लिए पैसा दिए, तो उसके बाद मकान हमने खुद बनाया, क्योंकि इन्होंने सब चीज़ों की सुविधा दी, जैसे मतलब पानी का है और कोई भी सुविधा ग्राउंड रोड का है। राष्ट्र हित के लिए बायल और अवेरी गांव के लोगों ने अपने पूर्वजों की भूमि रामपुर परियोजना को समर्पित कर दी और इस क्षेत्र को विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान भी दी। रामपुर जल विद्युत परियोजना प्रबंधन ने भी सुनियोजित तरीके से विस्थापित परिवारों का समय पर पुनर्स्थापन किया है। जो R&R स्कीम है उसके तहत एक प्रावधान है कि दोनों जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो जिनको फिट पाएंगे या नियम के आधार पे जिनको एलिजिबल पाएंगे उन परिवार को वो हाउसलेस के रूप में, मकानहीन परिवार के रूप में वो घोषित कर सकते हैं। अतः उसी के तहत जिला कुल्लू में 15 परिवार और जिला शिमला में 4 परिवार हाउसलेस घोषित किए गए हैं। और हाउसलेस परिवार की जो R&R में जो प्रावधान है उनको रीसेटलमेंट करने का, वो 3 तरह के उसमें स्कीम्स हैं। या तो वो व्यक्ति पैसा कैश में ले सकता है, या वो व्यक्ति बना बनाया मकान ले सकता है, या वो व्यक्ति प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन ग्रांट ऑप्ट कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जिला कुल्लू में सभी 15 परिवारों ने ये ऑप्ट किया कि हमें प्लॉट दिया जाए और हमें कंस्ट्रक्शन ग्रांट दी जाए। अकॉर्डिंगली जहाँ तक हमारी नॉलेज है, पहली बार हिंदुस्तान के किसी जल विद्युत परियोजना के विस्थापन स्कीम के अंदर 7 बिस्वे 280 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट हर विस्थापित परिवार को अलॉट किया गया है। वह प्लॉट पूरी तरह से विकसित किया गया है। विकसित मतलब उसको पूरा फ्लैट किया गया है, उसको चारों तरफ से उसको सपोर्ट किया गया है, फेंसिंग की गई है, उसमें वाटर सप्लाई किया गया है, उसमें स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था है, उसमें इंटरनल रोड्स की व्यवस्था है। और इसके अतिरिक्त हर परिवार को 1,80,000 रुपये कंस्ट्रक्शन ग्रांट के रूप में दिए गए हैं। अपनी भूमि रामपुर जल विद्युत परियोजना को सौंपने के बाद अब इन ग्रामीणों को उस दिन का इंतजार है जब ये परियोजना भी नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन की तरह बिजली पैदा कर राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग करेगी। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। हम फिर मिलेंगे सतलुज विजन के नए एपिसोड के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।